हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामदास और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास एक मिनी वेल्डिंग मशीन है, तो इसमें हमने कुछ डिटेल्स आपको देने वाला हूं, जो कि चलते समय भी आपको कुछ वोल्टेज इसमें देने वाला हूं, और आपको जो डेड कंडीशन में इसका कंटिन्यू किस तरह से आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वेल्डिंग मशीन जो है वो हाई वोल्टेज के कारण इसका जो मॉसफेट है वो ख़राब हो चुका है। तो मॉसफेट लगाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि मॉसफेट हमारा ख़राब ना हो दोबारा। तो इसलिए हमने जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो मैं आपको चलिए मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम है वेल्डिंग मशीन का। दोस्तों, ये हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन है, जो इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर तो देख सकते हैं ये आईबेल के वेल्डिंग मशीन है 289। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा था, जो इस मॉडल में हमारा जो डायरेक्ट पावर नहीं आ रहा था, जो इसकी आपका पावर देते ही मेन स्विच उड़ा देता था। तो दोस्तों, इस किस्म में हमारा जो ये मॉसफेट कह लो या आईजीबीटी कह लो, तो यह जो मॉसफेट आईजीबीटी है, तो यहाँ पर आपका जो कि 40N60 ये वाला था, तो इसके जगह पर मैंने 40T60 लगवाया हूँ। तो दोस्तों, ये नया मॉसफेट है, देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ। तो इसके बगल में कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 27 ohms का है, और ये 2R00, ये दो रेजिस्टेंस और साथ में एक पीएफ है और डायोड है। तो इन दोनों को जरूर से चेकिंग कर लें, उसके बाद आप मॉसफेट को लगाइए। तो इसका रीडिंग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आपको मल्टीमीटर कंटिन्यूटी सेट पर रखना है। इसे मैं कंटिन्यूटी सेट पर यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर उसके बाद में हम इसका रीडिंग को एक बार चेकिंग करके मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ कितना आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में रखेंगे प्रॉप को, तो आपको रीडिंग आना चाहिए यहाँ पर 27। क्योंकि ये पर 27 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस जो है 27 ohms का है। तो इसी की वजह से यहाँ पर भी आपको सेम वैल्यू आएगा कि यहाँ पर भी 27 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये साइड इस मॉसफेट के लिए दिया गया है आईजीबीटी के लिए, और ये साइड जो ये आईजीबीटी के लिए दिया गया है। नीचे भी दो होगा। तो अगर इस तरह से जला हुआ आपको दिखे, तो इस रेजिस्टेंस को आपको जरूर से चेंज करना है। इसे 27 ohms का रेजिस्टेंस जो इसका वैल्यू जो है ये हाई या लो हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपका जो वेल्डिंग है वो मॉसफेट ख़राब कर सकता है। तो देख सकते हैं ये जला हुआ है। तो दोनों साइड में आपको सेम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा, तो इसका कंटिन्यूटी कितना आ रहा है देख सकते हैं, बराबर का आ रहा है। तो इस प्रकार से मॉसफेट लगाने के से पहले आप कंटिन्यूटी जरूर से चेक करें। मॉसफेट या आईजीबीटी जो भी आप लगाइए, उसके पहले आप यहाँ पर रीडिंग को जरूर से चेक कर लें। और आपको साथ में क्या करना है, इससे जो पाल्स आ रहा है वो आपको 12 वोल्ट के बल्ब से ज़रूर से चेक कर ले कि मॉसफेट लगाने से पहले कि आपका यहाँ पर सही तरह से पाल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पाल्स आ रहा है तो आपको यहाँ पर लाइट ग्लो होगा। तो इसी तरह से दोनों साइड का चेक कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आपका जो कि मॉसफेट ख़राब होने का चांसेस बहुत कम होगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हाई वोल्टेज के कारण मॉसफेट उड़ा देता है, और कभी कभार जो वेल्डिंग करते हैं तो उन लोग क्या करता है, काटिंग कर लेते हैं, तो उसके वजह से भी मॉसफेट उड़ जाता है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मॉसफेट डुप्लीकेट वाला मॉसफेट लगाते हो या आईजीबीटी डुप्लीकेट वाला लगाते हो, तो यहाँ पर लास्टिंग होने वाला नहीं है। तो उसका ध्यान रखें। आप मॉसफेट या जो भी आईजीबीटी हो, वो आप कोशिश करें कि ओरिजिनल वाला ही लगाइए।
तो आप क्वालिटी बेहतरीन लगाई। तो मैं जो इसमें यूज़ किया हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका नंबर दिखाता हूँ। यहाँ पर 40T65 कैसे दिखा है, 40T60 है, देख सकते हो। 40T60 ये वाला मैंने यूज़ किया हूँ, जो कि काफ़ी सारा मैं यूज़ किया हूँ इस कंपनी का। तो ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको यूज़ किया हूँ फिर। तो दोस्तों मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पावर देके भी इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ सबका। तो सोल्डरिंग हो चुका है दोस्तों, तो हम इसको कटिंग कर देता हूँ लंबा वाला। तो इसका वैल्यू मुझे तो सही बता रहा है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल नहीं बदलूँगा, क्योंकि इसको बदलना ज़रूरी है। मैं आपको चेंज कर दूँगा। तो एक बार पावर लगा के इसमें दिखाता हूँ कि इसका कंडीशन क्या हुआ है। इसे हम पावर दिया हूँ, यहाँ पर यह आ चुका है यहाँ पर। तो मैं इसका आउटपुट का वोल्टेज जो है वो भी चेक करके दिखाता हूँ आपको, आया ही है या नहीं आया है। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज मुझे चेक करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आउटपुट वोल्ट है वो निकल के आ चुका है 49। तो इसका मतलब है जो हमारा मॉस्फेट है वो कंटिन्यू काम कर रहा है। जो इसका स्विचिंग है, स्विचिंग पल्स हो रहा है। इसी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्विचिंग का जो ट्रांसफार्मर के जितने जो पाल्स जाता है वो मैं ऐसी मोड में रख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना इसका पाल्स जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 123 इस तरह से यहाँ पर पल्स आ रहा है। ये चेंजेस हो रहा है 15, 12। तो इस प्रकार से इसको आ रहा है पल्स, मतलब इसका लोड के हिसाब से पल्स चेंजेस होता रहेगा। तो मैं इसका फिटिंग करके एक बार दिखाऊंगा, और ये रेजिस्टेंस मुझे चेंज करना है, वही मैं आपको कर लेता हूँ। करने के बाद मैं आपको इसका एक बार शॉर्टिंग करके दिखाता हूँ।